हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड को। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट है। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसके लिए एग्रीमेंट किया जाता है। उस एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। बट ओरल डीड पर क्या होता है कि फ्यूचर में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई दिक्कत आती है, तो कोई रिटन प्रूफ नहीं होता है। इस वजह से रिटन एग्रीमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल है, ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स which contains all the terms and conditions of the partnership। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच का, जिसमें पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो होगी, जो आगे बिजनेस चलेगा, तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो सब कुछ इसमें लिखा होता है। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है प्रोवाइड्स क्लैरिटी इन द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच की जो रिलेशनशिप होती है उसमें क्लैरिटी रहती है, सबको पता होता है उनकी लायबिलिटीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प्स इन अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिस्प्यूट्स। ये हेल्प करता है किसी भी तरीके की गलतफहमी और डिस्प्यूट्स को क्रिएट होने से, क्योंकि अगर कोई गलतफहमी होती है या कोई डिस्प्यूट होता है तो अग्रीमेंट में जो कुछ लिखा होता है वो एज अ प्रूफ काम करता है, ताकि सारी गलतफहमी दूर होती है। नेक्स्ट है एक्ट एज अ लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। और अगर इन केस कोई डिसएग्रीमेंट होता है, लड़ाई क्रिएट होती है, डिस्प्यूट होता है, तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस के स्मूथ रनिंग में, यानी बिना किसी दिक्कत के रन करने के लिए ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है डिफाइंस द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स। ये पार्टनर्स की क्या लायबिलिटीज़ होंगी, क्या राइट्स होंगी, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, ये सब कुछ इसमें पहले से लिखा होता है, तो कोई दिक्कत आती नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या कंटेंट इस पर लिखा होता है। तो फर्स्ट कंटेंट है नेम ऑफ द फर्म, यानी फर्म का नाम लिखा होगा। सेकेंड है नेचर ऑफ द बिजनेस किस टाइप का होगा, क्या उसका नेचर होगा, ये इसमें मेंशन होगा। थर्ड है प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस कहाँ पर कैरी किया जा रहा है, उसका प्रिंसिपल प्लेस क्या है, वो सब लिखा होगा इसमें। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप कितने ड्यूरेशन की है वो लिखा होगा। नेक्स्ट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पार्टनर्स के द्वारा कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जा रहा है वो इसमें मेंशन होगा। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे वो रेशियो इसमें होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा वो होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कोई पार्टनर करता है तो उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। सैलरी, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन, किस पार्टनर को कितनी सैलरी, कितना कमीशन और कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा वो भी पहले से ही एग्रीमेंट में लिखा होता है। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर पार्टनर की क्या ड्यूटी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी इसमें लिखा होगा। बैंकिंग अरेंजमेंट्स, बैंक का नाम और जो पर्सनल अथॉरिटी है, जो पर्सन उसको ऑपरेट करेगा उसका भी नेम मेंशन होगा। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन के बारे में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो भी इसमें लिखा होगा। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, कैसे रिटायर हो सकता है, ये इसमें मेंशन होगा। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म डिसॉल्व किन किन कंडीशंस पर होगी वो इसमें मेंशन होगा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर डिस्प्यूट कोई क्रिएट होता है तो किस तरीके से उस डिस्प्यूट को डिसॉल्व किया जाएगा। तो ये सारी पॉइंट्स एग्रीमेंट में लिखी होती हैं, यानी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। कुछ और अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे देख लेते हैं। शुड बी रिटन ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, ये नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर लिखा होगा। अगर नॉर्मल पेपर पे लिखा होगा तो वैलिड नहीं है,
स्टैम्प पेपर में लिखा होगा तो कोई इस बात से वो एज अ प्रूफ काम करेगा। नेक्स्ट है शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के द्वारा इसमें सिग्नेचर होने चाहिए। नेक्स्ट है इट इज़ कॉन्फिडेंशियल एंड नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड, ये बिजनेस का एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है, इसे सबको दिखाने की नीड नहीं होती है, तो बिजनेस इसको रजिस्टर करवाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इफ़ ओरल अग्रीमेंट एग्जिस्ट पार्टनरशिप एक्ट अप्लाइज, अगर पार्टनर्स के बीच में रिटन अग्रीमेंट नहीं हुआ है, ओरल अग्रीमेंट हुआ है, यानी केवल मुंह से डिस्कशन हुआ है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो लिखा है उन बातों को अप्लाई किया जाता है, उस पर से डिसीजन लिए जाते हैं।